स्टडी को मैनेज किस तरीके से करते हैं? क्योंकि देखिए आप टॉपर्स हैं आप लोग, और आप प्रेरणा और लोगों को देते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करें। तो ये जो स्टडी है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, या फिर कैसे मैनेज करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एस्पायरिंग हो गए यूपीपीसीएस के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई सीख आप क्या देना चाहेंगे? देखिए मैडम, मेहनत का और पेशेंस का और साहस का कोई विकल्प नहीं होता है, वो लगातार आपको करना पड़ता है। दूसरी चीज जो मैनेजमेंट की बात है, तो इसमें मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मानसिक अपना प्रबंधन, मेंटल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जी। बिना उसके आप जो है ज्यादा दिन तक तैयारी नहीं कर सकते, 1-2 साल में हताश हो जाएंगे। और जैसा कि मैडम लोग भी बता रही थी कि इंस्पिरेशन का सोर्स जो है वो फैमिली में भी हो सकता है, और लगातार आपके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, तभी आप इतना दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कई बार जो है तुरंत सफलता नहीं मिलती है, वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो है सपोर्ट सिस्टम हो आपका। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो आप उतना जो है जल्दी परेशान नहीं होंगे। जॉब नहीं कर रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। सल्तनत, चूंकि जैसे कि हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे लगातार यहाँ पर, आपके लिए वो मोमेंट कौन सा था जब ये आपको क्लिक करा कि हाँ मुझे यूपीपीसीएस की तरफ जाना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, इसकी तैयारी करनी है? मैम, ग्रेजुएशन मैंने बीटेक से किया है, तो बीटेक में ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। बट फाइनल ईयर में फिर मैंने देखा सिविल सर्विसेज, मेरे फादर ने देखा इनफैक्ट, क्योंकि हमारे फैमिली दूर दूर तक ऐसा कोई है नहीं, कोई सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज में नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे पुश किया इस चीज़ के लिए, खास करके मेरे फादर ने। तो ये एक, आप कह सकती हैं, एक तरह का ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ मैंने अपना पूरा करियर चेंज करने का एक वो डिसीजन लिया था। और तो शायद इस तरह से मेरा आपके फादर को आपका वो पुश करना इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। आप तो अच्छा महसूस कर ही रहे होंगे कि हाँ आपके फादर ने, भले ही आपने यहाँ स्विफ्ट करा, करियर चेंज करा, स्विच करा, लेकिन वो बहुत बेहतर आपके लिए साबित हो गया। एक रैंक जो है वो आप लेकर आ गई, जो लोग पेपर पास नहीं कर पाते हैं, वहां पर एक रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है। दिव्या, चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं इन पूरी तमाम चीजों पर, अब आगे की क्या तैयारी है? आगे समाज के लिए कार्य करना है, और सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को वंचित तक पहुंचाना है, और महिलाओं के क्षेत्र में, ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम करना है। ठीक, कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, हम जैसे कि लगातार ये चीजें देख रहे हैं, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए महिला सशक्तिकरण की बात लगातार की जाती है, लेकिन अब आपने जरूर देखा होगा 10 में से 8 जो टॉपर है वो महिलाएं हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है मैडम, अभी तक पहले से भी महिलाएं आगे रही हैं, पर अब एक प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है और वो आगे आ रही हैं, साबित कर रही हैं खुद को, तो ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम। और ऐसा नहीं कि वो कभी पीछे रही हैं, बस ये है कि सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है और स्पेस मिलता है। अगर पब्लिक स्पेस मिलता है तो हर जगह वो आगे दिखाती हैं, अच्छी बात है। तो जो महिलाएं हैं वो भी हमारे ही घर की बहनें हैं, बेटियां हैं, आगे आएंगी। बिल्कुल, मौका मिल रहा है तो यहाँ लड़कियां चौके छक्के मार रही हैं। और देखिए एक पूरी लिस्ट जब जारी हो रही है तो उसमें 10 में से 8 जो है वो महिलाएं, और वाकई महिलाओं के लिए गौरव की बात है। और हमारे साथ लगातार टॉपर्स बने हुए हैं। दिव्या, आसपास के लोगों की अगर बात की जाए तो आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसा था? क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, 2 अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी आप तक पहुंचती है। ऐसे में अब 3rd अटेम्प्ट जब क्लियर हुआ तो लड़की ने पूरा छक्का ही मार दिया। यहाँ पर आसपास के लोगों को क्या कहना है? जब नई अटेम्प्ट हुआ था तो तब भी किस तरीके का रिएक्शन उनका था? आवाज मिल रही है दिव्या आपको मेरी? जी मैम, आवाज बिल्कुल दिव्या, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि 3 अटेम्प्ट करा, तीसरे अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो ऐसे में आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसे है? और हम ये देखते हैं जब कुछ चीज हम अचीव नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज में कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है, तो आसपास के जो हमारे लोग होते हैं कई बार वो नेगेटिव चीजें भी बोलते हैं। तो क्या इसको भी आपने फेस करा? जी मैम, हाँ मैंने ये फेस किया था कि जब नहीं हो पाता था, जब क्योंकि गांव का माहौल है, मैंने गांव में रहकर ही है, तो गांव में वो माहौल होता है कि लड़की क्या करती है, लड़की क्या करती है, तो घर वाले बताते पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है,
तो वही है कि किस प्रकार का पढ़ रही है, तो वही रिजल्ट नहीं आते थे तो कहते और एक मेन वो होता है कि शादी की गाँव क्षेत्र में महिला लड़कियों की शादी की बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए, तो यही पहले में नहीं हुआ था। तो घर वाले तो सपोर्ट करते थे खैर, पर नेगेटिव रिएक्शन यही मिलता था कि नहीं हो रहा है लड़की का, और सेकंड वाले में भी यही था। पर अभी लग रहा है कि सब लोग खुश हैं, पूरा गांव खुश है मेरा और पूरा परिवार खुश है और दोस्त सब खुश है। बिल्कुल, अब कामयाबी पर पूरा गांव जाहिर तौर पर जश्न मनाएगा क्योंकि उनकी बेटी ने नाम रोशन किया, उनका पहली रैंक हासिल करी है। अब गौरव, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे, कई अटेम्प्ट के बाद कामयाबी हासिल नहीं होती है, लेकिन ऐसे में जो अटेम्प्ट हम करते हैं उनके लिए हमें किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप खुशकिस्मत थे या फिर आपने इतनी मेहनत की कि आपने जो अटेम्प्ट करे उसमें आपको सफलता मिली, लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं मिल पाती है उसके लिए वो कैसे मेहनत करे, उसके लिए खुद को किस तरीके से बिल्डअप करे? पहली चीज मैडम ये है कि पेशेंस नहीं छोड़ना है, और दूसरी चीज ये है कि निगेटिव अप्रोच नहीं रखना है। अगर फेलियर मिला तो फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं तो कहूंगा कि फेलियर से जितना सीखने को मिलता है उतना सक्सेस से नहीं मिलता। सक्सेस में तो लोग हाइप में चले जाते हैं, उनको लगता है कि, लेकिन फेलियर से सीखने को मिलता है। और जो पीछे गलतियां हुई, जैसे इस समय मैडम जो पेपर का स्ट्रक्चर है उसमें लिखने का मतलब राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। बिल्कुल, यानी कि गौरव ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको फेलियर से सीखना पड़ेगा, और फेलियर में अगर आप स्टे कर गए, आप रुक गए, उस चीज को आपने बिल्कुल दिलो दिमाग पर नहीं चढ़ाया, तो आप कामयाबी की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे। आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, 4th रैंक आकांक्षा ने भी हासिल करी है। आकांक्षा, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और बहुत बधाई भी आपको 4th रैंक हासिल करने के लिए। आकांक्षा, ये पूरा सफर कितना मेहनत भरा रहा? बहुत मेहनत भरा रहा मैम। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, 3 बार तो मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, चौथी बार मैं इंटरव्यू तक गई बट कुछ नहीं मिला मुझे, और अब ये 5th में मेरा 4th रैंक आया है, तो बहुत ही खुशी है, और सफर बहुत ही ज्यादा कठिन भी था। फैमिली अब कैसा महसूस कर रही है? आप जाहिर तौर पर खुशी तो होगी, लेकिन फैमिली का क्या कहना है? क्योंकि अटेम्प्ट, ये हम जिक्र कर रहे थे कि अटेम्प्ट हम करते हैं बार बार लेकिन फेलियर होते हैं, लेकिन उस फेलियर को आपने भी दिलो दिमाग पर नहीं चढ़ने दिया, इसीलिए 4th रैंकिंग आपने हासिल कर दी। जी, फैमिली तो बहुत ही खुश है इस समय, और हाँ, फेलियर को मैंने नहीं चढ़ने दिया। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम से एक हफ्ता पहले मेरा यूपीएससी का 2022 का एग्जाम था, और उसमें मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी एक बहुत ही बेकार की या बहुत ही सिली मिस्टेक की वजह से मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स रह गया इस साल का, तो मुझे उसमें इतना डिप्रेशन हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरे पास एक हफ्ता था और मैंने कहा कोई बात नहीं, एक हफ्ते में यूपी पीसीएस का देते हैं प्रीलिम्स, और देखिए कि मेरे वो अगर एक हफ्ते में हार मान ली होती तो मेरा कहाँ ही सिलेक्शन आज 4th रैंक आती। बिल्कुल, और ये वाकई में उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रेरणा है, आप सभी लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आप सभी को आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से। आप बहुत अच्छा करें, देश के लिए बहुत सारा काम करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।